गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो हमने लास्ट टॉपिक किया था वो लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? वो लास्ट टॉपिक था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है और वो फोर्स कितना होगा? दैट फोर्स इज ILB साइन थीटा। ठीक है, करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो वहां पर उस वायर के ऊपर फोर्स लगेगा। ओके, अब उसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा टॉपिक ये है फोर्स ऑन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे पास ये एक वायर है, लेट इस वायर के अंदर से I1 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, AB वायर के अंदर से I1 करंट फ्लो हुआ और एक CD वायर है, इस वायर के अंदर से I2 करंट पास हुआ and let they be separated by distance r। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? r डिस्टेंस है। और यहाँ पर ध्यान रखना करंट की डायरेक्शन सेम है भाई पहले। ठीक है, तो क्या इन दोनों वायर में फोर्स लगेगा? लगेगा तो कितना होगा और नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा? ठीक है, तो भाई हमारे टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन टू पैरेलल वायर्स। दो पैरेलल वायर्स के ऊपर तो फोर्स लगेगा, इनके बीच में फोर्स बनेगा। वो फोर्स किस तरह से बनेगा? देखो भाई बड़े ध्यान से समझना। फोर्स कब लगता है? फोर्स लगता है जब करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं। तो यहां पर हम ये मानकर चलते हैं भाई कि हमने AB वायर को, ध्यान से समझना, AB वायर को CD वायर के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा था इसके मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। यहाँ पर ये वायर भी करंट जा रहा है, इस वायर के ऊपर भी करंट जा रहा है। तो सपोज पहले हम CD को लेते हैं। ठीक है, CD के कारण द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट I2 at any point on wire AB। देखो इस लाइन का मीनिंग समझो भाई। ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर से करंट कितना जा रहा है? I2 करंट जा रहा है। तो जब भी इसके अंदर से करंट जाएगा तो हमने पहले पढ़ा था कि जब भी करंट जाएगा ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब इस वायर ने अपने चारों तरफ क्या बना लिया? मैग्नेटिक फील्ड बनाया। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। ये यहां से ऐसे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा रूल यूज करोगे? राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड का थंब है, ये कर्लिंग फिंगर्स किधर जा रही हैं? अंदर जा रही हैं। यहाँ देखो ये करंट की डायरेक्शन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? आउटवर्ड। तो इस करंट कैरिंग वायर ने चारों तरफ अपने क्या बना लिया? एक ये मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया, I2 ने बनाया है
तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ठीक है, करंट कितना है, I2 है, तो म्यू नॉट I2 2πr। ये मैग्नेटिक फील्ड CD ने बना लिया। अब CD के मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी वायर पुट करेंगे, करंट कैरिंग वायर पुट कर दी तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ये लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है, कि किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है भाई, ये इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरी वायर अगर हम रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, उसके ऊपर लगेगा फोर्स। ठीक है, तो यहां से डायरेक्शन आउटवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD एट AB। AB के ऊपर डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब करंट I1 मैग्नेटिक फील्ड है, फार्मूला क्या था, ILB, लेट L इज 1 मीटर। हमने इस कंडक्टर की AB की लेंथ कितनी ली, L, और वो कितनी ले ली, 1 मीटर। इसी तरह CD की लेंथ कितनी ली हमने, L, और वो भी कितनी ले ली हमने, 1 मीटर लेंथ ले ली। ठीक है, तो हमारा फोर्स किसके ऊपर लग रहा है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया दूसरी वायर ने। ठीक है, CD ने म्यू नॉट, और कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, म्यू नॉट I2 2πr। ठीक है, क्योंकि R इज द डिस्टेंस, हमने ये लूप बना ली। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ है, करंट है, यहां पर फोर्स किसके ऊपर लगेगा, तो फोर्स तो भाई ए भी रखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में किसको रखा हमने, ए बी को रखा है ना, तो ए बी के ऊपर फोर्स लगेगा। और वो फोर्स ए बी लिख सकते हो या फोर्स ऑन फर्स्ट लिख सकते हो। फोर्स ऑन फर्स्ट विल बी, फोर्स का फार्मूला है ILB साइन थीटा, फोर्स का फार्मूला है ILB साइन थीटा। अब I, फोर्स फर्स्ट के ऊपर लग रहा है तो करंट भी फर्स्ट का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी सेकंड वायर, और L की वैल्यू कितनी, 1 मीटर, साइन 90, ये लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, आउटवर्ड, तो इनके बीच में एंगल कितना है, ये देखो, ये लेंथ अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थंब आउटवर्ड, तो एंगल कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री का एंगल हुआ या नहीं हुआ, तो साइन क्या हो जाएगा, 90। तो फोर्स फर्स्ट वायर के ऊपर कितना लगेगा, I1LB। देखो ये जो फार्मूला था, ये फोर्स क्या था, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज लेंथ ऑफ द वायर, जो वायर हमने ली है, और I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, एक वायर थी, ये मैग्नेट ली, इस मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग वायर पुट कर दी, करंट कैरिंग वायर पुट की तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा कि किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो इसके अंदर से, इस वायर के अंदर से करंट, ठीक है, तो और दूसरा इसकी लेंथ, सेम वही है। अब मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया, CD ने बनाया, हमने पुट किसको किया, AB को पुट किया, तो AB के ऊपर फोर्स लगेगा, और यहाँ पर जो फोर्स में जो करंट होता है वो
जो वायर हम पुट कर रहे हैं उसका करंट होगा। तो I1 L V2 sin 90, तो ये हो जाएगा I1 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितनी है 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई V2 की वैल्यू कितनी है म्यू नोट I2 इंटू 2πr, म्यू नोट I2 2πr। तो F इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 divided by 2πr. This will be the force experienced by वायर फर्स्ट वायर के ऊपर फोर्स कितना लगेगा म्यू नोट I1 I2 इंटू 2πr। आ गया समझ में स्टूडेंट्स? तो ये इस वायर के ऊपर फोर्स लगा है। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन। और फोर्स किससे कैलकुलेट करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, और सेंटर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो ये देखो भाई यहाँ पर अपनी उंगलियों को जब हम एडजस्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर, हमारी उंगली बाहर है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ करंट अब ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मीन्स फोर्स ऑन ए बी इज टूवर्ड्स सी डी। ए बी के ऊपर फोर्स किधर लगेगा टूवर्ड्स सी डी। एडजस्ट करो, ये करंट ऊपर जाना चाहिए भाई, सॉरी करंट आपके पेज की तरफ जाना चाहिए, तो सेंटर फिंगर तो जानी चाहिए पेज में ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हमने ऐसे था हमारा हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसको इस तरह से रोटेट किया, करंट जा रहा है पेज में ऊपर की तरफ, हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है बाहर की तरफ, तो फोर्स किधर हो जाएगा टूवर्ड्स सी डी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या भाई ये ही अकेला फोर्स लगा रहा है, ये अकेला मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, सॉरी क्या ये अकेला मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था? नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये भी बना रहा था। कौन? ए बी। अब ये ए बी ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, अब इस ए बी के यहाँ समझना भाई, एक मिनट, ये ए बी, ये सी डी, लेंथ कितनी सभी की, ए बी की भी 1 मीटर और सी डी की लेंथ भी कितनी है 1 मीटर है। अब इसने वही आर डिस्टेंस के ऊपर है, इसमें से करंट I1 जा रहा है, इसमें से करंट I2 जा रहा है, ठीक है। अब तक हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा था सी डी। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ए बी भी बनाएगा भाई, अकेला ये थोड़ी ना बनाएगा, इसने बनाया, तो इसने ये मैग्नेटिक फील्ड बना लिया भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड बना लिया यहाँ पर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है फर्स्ट, B1 इज इक्वल टू स्ट्रेट वायर के लिए फार्मूला म्यू नोट I डिवाइडेड बाई 2πr। करंट कितना जा रहा है इसके अंदर से I1, तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट ने बनाया, तो करंट भी किसका फर्स्ट का। नोटेशन बड़े ध्यान से लिखनी है भाई इसमें, ठीक है। अब इसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने कोई वायर पुट की, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल फोर्स लगेगा भाई, फोर्स लगेगा सेकंड वायर के ऊपर। तो I2 लेंथ इंटू B1,
मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? फर्स्ट बना रही थी वायर। तो F2 इज इक्वल टू I2 इंटू L। लेंथ कितनी ली है हमने? ऑलरेडी 1 मीटर ली है। B म्यू नोट I1 अपॉन 2πr। तो ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू I1 I2 2πr मल्टीप्लाइड बाई म्यू नोट। दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड। इस सेकेंड वायर के ऊपर फोर्स कितना है? म्यू नोट I1 I2 2πr। फर्स्ट के ऊपर फोर्स कितना था? म्यू नोट I1 I2 2πr। तो दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल है। फोर्स दोनों कैसे हैं? इक्वल है। अब इसकी डायरेक्शन और कैलकुलेट करो। डायरेक्शन भाई, इसकी डायरेक्शन के लिए यहाँ पर पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो। ये करंट जा रहा है ऊपर। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड। हमारी उंगलियां किधर जा रही हैं? अंदर। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। करंट ऊपर जा रहा है, फोर्स निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड बाई इनवर्ड। ठीक है, करंट किधर जा रहा है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। हमारी ये जो 4 फिंगर है ये अंदर जानी चाहिए पेज में, ये गई। ठीक है, करंट किधर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। ये करंट अपवर्ड जा रहा है, तो फोर्स किधर लगा? टूवर्ड्स ए बी। फोर्स की डायरेक्शन कौन सी आई? टूवर्ड्स ए बी डायरेक्शन आई। दिस विल बी फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? टूवर्ड्स ए बी। अब स्टूडेंट्स देखो, ये इसको इधर खींच रहा है और ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर दो वायर हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं। और इसका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है कि भाई हम एक सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो किया तो यहाँ पर जो सोलेनोइड की लेंथ है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कोई इफेक्ट रहेगा? कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। क्या कुछ रहेगा? तो भाई सीधी सी बात है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या पड़ेगा? पड़ेगा। इसकी लेंथ कम हो जाएगी भाई, क्योंकि एक ये कोयल मान ली हमने, एक ये कोयल मान ली हमने, अलग अलग ये कोयल मान ली, ये कोयल मानी। इनमें सभी में या तो डायरेक्ट क्लॉकवाइज करंट होगा। अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी, सभी में क्लॉकवाइज करंट होगा। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो ओवरऑल लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ओवरऑल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला था। ये क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ भी है कि लेंथ ऑफ सोलेनोइड के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है जब हम करंट पास करवाते हैं सोलेनोइड से। तो भाई उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि कोयल के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम होती है, और अगर करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो वायर एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इनकी लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ये था हम। अब एक चीज़ और भी है भाई। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने लेंथ 1 मीटर ली। अगर 1 मीटर की बजाय हम L मीटर ले ले तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा भाई, F फोर्स 1 हो जाएगा म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr। ठीक है, F1 देखो, लेंथ ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फोर्स फर्स्ट के ऊपर लग रहा है तो करंट ऑफ फर्स्ट, लेंथ ऑफ फर्स्ट
मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, तो यहाँ पर F1 के साथ क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा। अगर लेंथ L1 है तो ए बी की लेंथ L1 दे दी और सी डी की लेंथ L2 दे दी, तो फोर्स ऑन ए बी विल बी म्यू नॉट I1 I2 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई L1, और फोर्स सी डी के ऊपर कितना होगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। जो ये लेंथ थी, ये लेंथ कौन सी की होगी, सेकंड की, बिकॉज हम फोर्स किसके ऊपर निकाल रहे हैं, सेकंड के ऊपर, तो लेंथ भी किसकी, सेकंड की। और ये अब कितना हो जाएगा, L2। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी इसके अंदर कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि करंट की डायरेक्शन एक में वायर में अपवर्ड है और दूसरी वायर में डाउनवर्ड है, तब क्या रहेगा। तो इसको बेटे ट्राई करो खुद अपने आप। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड है, या नहीं, फर्स्ट के कारण L1 लेंथ है, ये L2 लेंथ है, ये AB है, ये CD है। यहाँ फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड। करंट किधर है, डाउनवर्ड, तो ये देखो करंट डाउनवर्ड, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो फोर्स इधर लगा। ठीक है, इसी तरह से इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा। तो ये अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, रिवर्स नहीं ऑपोजिट, एक में है अपवर्ड दूसरी में है डाउनवर्ड, एक में ईस्ट दूसरी में वेस्ट, एक में नॉर्थ दूसरी में साउथ। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल। समझ में आया। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है। सेम डायरेक्शन है तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन है करंट की तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, फोर्स कितना होगा, फोर्स विल बी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और अगर लेंथ दे रखी है तो L लेंथ ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, फोर्स की वैल्यू आई है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, अगर लेंथ 1 मीटर है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लेंथ L मीटर दे दे तो L आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ पर लेंथ कितनी ली थी हमने, 1 मीटर की लेंथ की ली थी डेरिवेशन करते हुए। तो भाई यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकला, पैरेलल करंट क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एंटी पैरेलल करंट क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ इस फार्मूले का यूज करके हम एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बनाएंगे, और वो डेफिनेशन CBSE बोर्ड में आई हुई है और वो आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, F इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर है। भाई यहाँ से हमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन मिलती है। आपने पढ़ा है सेकंड यूनिट में, 1 एम्पियर इज 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 करंट, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर 1 एम्पियर की डिफाइन करना है हमें बाय यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले को यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सब कुछ हमें 1 बनाना पड़ेगा। I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, R की वैल्यू भी कितनी होगी, 1। R क्या था, दोनों वायर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा भाई म्यू नोट अपॉन 2 पाई, और म्यू नोट अपॉन 2 पाई की वैल्यू देखो, म्यू नोट
2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 10⁻⁻7 होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो जब भी दो वायर 1 एम्पियर की डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं भाई हम, ठीक है, फोर्स कितना बना, इट इज या 1 एम्पियर इज that value of steady current, that value of steady current which on flowing in each of two parallel long conductors ऑफ नेग्लेजिबल थिकनेस। ये जो हमारे कंडक्टर हैं इनकी थिकनेस कैसी है, नेग्लेजिबल थिकनेस है। प्लेस्ड इन वैक्यूम, इनके बीच में मीडियम कैसा है, वैक्यूम है। प्लेस्ड इन वैक्यूम कितनी दूरी पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, ये 1 मीटर की दूरी पर है। प्रोड्यूसेस ए फोर्स, कितना फोर्स है, प्रोड्यूसेस ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, इतना वो फोर्स लगाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 एम्पियर क्या होता है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच ऑन फ्लोइंग इन ईच ऑफ 2 पैरेलल वायर, दोनों वायर के अंदर से कितना करंट जा रहा है, एक 1 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर, which on flowing in each of 2 parallel wire long conductors of negligible thickness, ये thickness कैसी है, negligible thickness है। कितनी दूरी पर रखे हैं ये, 1 मीटर, उनके बीच में मीडियम कैसा है, वैक्यूम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डेफिनेशन एग्जाम में आई हुई है, इसको थोड़ा रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट है, और विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन मेक इट इजीली। थैंक यू स्टूडेंट्स।